पहले के क्लासों में आपने पढ़ा, मतलब 6-5 में आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? तो जहाँ तक गिनती हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट तक, उससे आगे भी। दूसरा है हमारा क्या है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर भी आपका नेचुरल नंबर के ही तरह होता है, लेकिन इसमें जीरो और प्लस नेचुरल, ठीक है। यानी यह नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जब ये नंबर हम लोग पढ़ लिए तो अब आता है एक और नंबर। ये हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? क्लास 6 में पढ़े थे और क्लास 5 में पढ़े थे। यह क्लास आपका अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या आते हैं, क्लास 7 में क्या पढ़ना है? तो क्लास 7 में हम लोगों को पढ़ना है इंटीजर। व्हाट इज़ इंटीजर? अब एक नया नंबर हमारा आएगा, वह क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ क्या होगा? जीरो भी होगा और निगेटिव नेचुरल नंबर। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देखें तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से बड़ी सभी संख्या, यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ये नंबर हमारा क्या होगा? और 0 इंक्लूडिंग 0, ये हमारा क्या होगा? इंटीजर हो गया। तो निश्चित है कि इंटीजर हमारा क्या हो गया? दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा कौन कौन नंबर आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? तो नेगेटिव इंटीजर में हमारा आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब चलिए आते हैं अभी ज़ीरो के बारे में हम लोग जाने। तो देखिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यानी -1 और +1, इनको हमको क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 भी इसमें शामिल होगा। अब आते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इन सब चीज़ों को जानना है। यहाँ पे यह -1 और +1 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? 0 आ जाता है। अब जब 0 आ जाता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होगा। क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? तो कुछ नहीं, सेम नंबर और साइन उसका अपोजिट होगा, तो वो हमारा क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 लिखा, यहाँ पे 2 के आगे प्लस माना जाएगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। मतलब वैसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर ये 0 हो जाए तो वह हमारा क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कहे कोई कि -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, +2 लिखेंगे। अगर कोई कहे -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? +4 लिखेंगे। अगर कोई कहे कि +3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -3 लिखेंगे। +7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप -7। ये हमारा क्या हो गया? एडिटिव इन्वर्स। अब आगे बढ़ें तो आगे तो इसमें प्रॉपर्टीज़ है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स है। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें कहता है कि अगर दो इंटीजर को जोड़ा जाए
तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। सम ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब जैसे देखें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम लिखें 5 + 7, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो आप जानते हैं यह एक इंटीजर है, यह भी क्या है, इंटीजर है, और यह भी क्या है, इंटीजर है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। अब इंटीजर में भी हो सकता है पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है या हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल और ले लेते हैं, -3 + 5 इज इक्वल टू, ये दोनों भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर है। यानी चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और एग्जांपल लिया जाए। अब एग्जांपल में हम लेते हैं -3 और -7, तो ये क्या आएगा, -10। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ओके, तो ये हमारा इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर आएगा। नेक्स्ट आते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज को जाने से पहले एक चीज़ और, हम जोड़ेंगे कैसे इंटीजर्स, कैसे जोड़ा जाए। सोचिए कि अगर किसी क्लास में अब 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपका 40 स्टूडेंट गुड बॉय और 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, बैड बॉय। इस क्लास को किस नाम से जाना जाए, द क्लास ऑफ गुड बॉयज। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है और इसका संख्या क्या है, कम है। इसीलिए ये क्लास क्या हो गया, गुड बॉय का क्लास हो गया। यानी जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब चलिए नंबर में हम आते हैं। अगर हमको जोड़ना है 5 -5 और +7, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। तो आंसर में हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, क्योंकि साइन दोनों का अपोजिट है। ठीक है। अब चलिए 5 + 7 करें। अब देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों एक ही ऐसा साइन वाला है, सेम साइन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जुड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कैसा 12 होगा, +12 होगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब आते हैं, अगर दोनों निगेटिव है, -5 एंड -7 दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं, द 2 इंटीजर एडेड विथ लाइक साइन। अगर एक जैसा साइन होगा तो दोनों इंटीजर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 12 होगा, जोड़ दिए। एंड द साइन ऑफ रिजल्ट इज, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये 12 आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या है, तो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो रिजल्ट में भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही नंबर यहाँ पे देखिए, ये प्लस था और ये भी प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। अब आते हैं, बात करते हैं एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर का, यानी -5 और +7 का, या -7 और +5 का। इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिएगा। तो देखिए अभी बताए कि जो बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा, साइन उसी का लिखा जाएगा। तो बड़ा कौन है, यहाँ पे 7 है, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे बड़ा कौन है, ये है, तो इसका साइन लिखा जाएगा। जो भी बड़ा होगा उसका साइन लिखेंगे। और क्या करेंगे, अनलाइक साइन के साथ
with unlike sign of integer the number will subtract। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गया क्योंकि बड़ा 7 है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे ये। ठीक है, चलिए ये हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो बाकी रह गए थे उसके बाद। कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में होता है कि अगर दो नंबर हैं, इंटीजर हैं, और हम लोग एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर ए आपका नंबर, ए और बी नंबर है, ए एंड बी इज एन इंटीजर, तो क्या होगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में, ए प्लस बी ये हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के। यह हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो 5 + 2 ये बराबर होगा 2 + 5 के। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 7 आएगा, और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अगर हम लिखें, क्या लिखें, -7 और -3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऑलवेज इक्वल होगा -3 - 7 के। यह भी हमारा 10 आएगा और यह भी हमारा -10 आएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब कि एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, जुड़ेंगे, जुड़ने वाला प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें, ये एक फार्मूला के रूप में लिखें, a + b + c, यह हमेशा इक्वल होगा a + b + c के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें इसका एग्जांपल, 2 + 3 + 9 यह इक्वल होगा 2 + 3 + 9 के। होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाले को हम लोग ऐड करते हैं, तो 9 और 3 क्या होगा, 12 होगा, और +2 होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 14 होगा। और यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और +9 ये भी हमारा क्या आएगा, 14 आएगा, यानी ये सही है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब एडिटिव आइडेंटिटी भी पाया जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी कहते किसको है वो हम लोग जान लें। आइडेंटिटी क्या होता है, तो वैसा नंबर होता है, दैट नंबर which is added or multiply with other number and the number, तो नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम पढ़ें, आइडेंटिटी, तो ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब कैसे 0 होता है, तो अभी क्या लिखा गया कि किसी नंबर में अगर हम इस नंबर को जोड़े, आइडेंटिटी वाले नंबर को जोड़े, तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 में 0 जोड़ देते हैं, तो क्या ये 6 हो जाएगा, 5 ही रहेगा। इसका मतलब कि यह नंबर किसी भी नंबर में जोड़ा जाए तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। अब चलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में जाने, तो मल्टीप्लिकेटिव में साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 ही रह जाए, तो 1, यानी 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यही आइडेंटिटी, यानी आपका इंटीजर में 0 पाया जाता है, और 0 को किसी नंबर में हम जोड़ेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 0 हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर आप पैर से चलते हैं, उसके बदले सर के बल चलने लगे, तो ये हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब जो रेगुलर है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें एडिटिव इनवर्स, तो अगर हम लिखेंगे 5, तो उल्टा कब होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या ना कि 0 आना चाहिए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 0 आ जाएगा, तो 5 में -5 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब लिख दे -7
-7 में क्या ऐड करेंगे, तो +7 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यानी 5 का +5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, यानी अगर कोई नंबर है -5 का एडिटिव इनवर्स, -7 का, -3 का, +5 का, +19 का, +14 का, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +5, साइन केवल चेंज करना है। इसका क्या होगा, तो +7, इसका क्या होगा, +3, ये सब एडिटिव इनवर्स है। और +5 का क्या होगा, -5, +19 का -19, +14 का -14, ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब क्या करना, घटाना है, इंटीजर को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो देखते हैं। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस साइन। अब हमको क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, तो 5 सब्ट्रैक्शन का माइनस और 2। और अब देखिए पहला वाला रूल, इसमें बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो बड़ा वाले का साइन लिखेंगे और छोटा वाले को उसको घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि -5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। अब देखिए क्या लिखना है, -5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, तो 7 पहले लिखेंगे, फ्रॉम लिखा हुआ है 7 पहले लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लिखेंगे। और क्या घटाना है हमको, -5 घटाना है। चलिए, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको हम लिखेंगे साइन 7 और ये क्या लिखेंगे, +5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर लिखा जाए 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7, तो क्या लिखेंगे, -7 पहले लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो साइन 7 का और नहीं सॉरी दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया, लाइक साइन हो गया, तो साइन लाइक हो गया, तो दोनों को का साइन एक ही है, तो वही साइन लिखेंगे। और लाइक साइन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये -12 हो गया। ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो माइनस बीच में लगाएंगे, 5 -7, अब इससे क्या आएगा, -2 आएगा। 2 भी इंटीजर है और ये दोनों भी क्या है, इंटीजर है, सो इंटीजर ही आता है। अगर हम लिखें एक और एग्जांपल, -5 और +9, ये क्या आएगा, +4 आएगा, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। ठीक है, तो घटाएंगे दो इंटीजर नंबर को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। अब चलिए आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉट कम्युलेटिव। कम्युलेटिव नहीं होता है इंटीजर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर कम्युलेटिव अभी हम बताए ऊपर में, एडिशन के समय एडिशन जो होगा वह कम्युलेटिव नहीं होगा। अब जैसे क्या सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, a minus b is not equal to b minus a। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह कम्युलेटिव नहीं होता है, तो नहीं होता है तो यहाँ पे हम इक्वल टू के को काट दिए। अब जैसे देखिए एग्जांपल, 5 - 2, ये कितना होगा, 3 होगा। और इसको उल्टा करें, 2 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है। अब देखिए क्या था उस समय, a minus b plus c is not equal to a minus b plus, ये दोनों बराबर
नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए ए की जगह पर हम क्या लिखते हैं 5, बी की जगह पर हम क्या लिखते हैं 9 और सी की जगह पर हम क्या लिखते हैं 12। अब पुट करते हैं तो 5 माइनस 9 प्लस 12 और फिर पुट करते हैं 5 माइनस 9 और प्लस 12। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 पहले छोड़ दिया बाहर और ये 9 और 12 को ऐड किया, कितना हो जाएगा 9 और 12 को ऐड करेंगे तो 21 और 5 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस लिख लिया और ये हो जाएगा हमारा 16। ओके, और इसमें क्या आएगा तो पहले हम क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4 एंड प्लस 12, तो ये क्या आने वाला है मेरा 8 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे -16 और यहाँ पे +8, ये दोनों बराबर है नहीं है बराबर, सो यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करना है। अब इसी पर आपका ये पूरा चैप्टर होगा, आप होमवर्क पे लिख दें। एक्सरसाइज 1 ए